नमस्कार। कभी सोचा है भारत के गांवों में एक आर्थिक क्रांति, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही पावरफुल मॉडल को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का दम रखता है। मतलब जमीन से जुड़कर ग्राउंड लेवल पर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाना। देखिए, भारत के गांव ये सिर्फ खेत, जमीन और लोग नहीं हैं। असल में ये एक अनटैप्ड इकोनॉमिक पावर हाउस है, एक अनदेखी आर्थिक शक्ति। सोचिए, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पारंपरिक ज्ञान है, वो किसी भी मजबूत इकोनॉमी की फाउंडेशन होते हैं, उसकी नींव होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अक्सर होता ये है कि इस पोटेंशियल, इस क्षमता और सही मौके, अपॉर्चुनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप, एक खाई होती है ना? अगर सही गाइडेंस ना मिले, कैपिटल ना हो, मार्केट तक पहुंच ना हो, तो ये सारा पोटेंशियल बेकार चला जाता है। और बस इसी गैप को भरना, इसी खाई को पाटना इस मॉडल का मेन गोल है। तो इसी चैलेंज का जवाब लेकर सामने आती है एक संस्था जिसका नाम है न्यू ऑप्शंस। और इनका विजन, इनका दृष्टिकोण बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। मतलब ये संस्था लोकल कम्युनिटीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का एक नया रास्ता दिखा रही है। और देखिए, इसे सिर्फ एक और प्रोग्राम या स्कीम समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे लोकल रिसोर्सेज और लोगों के स्किल्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे मॉडल का जो सार है, जो एसेंस है, वो बस इस एक लाइन में है: हर खाली हाथ को काम मिले। कितना सिंपल है ना? लेकिन सोचिए कितना पावरफुल मिशन है ये, जो ये इंश्योर करता है कि कम्युनिटी में कोई भी पीछे ना रह जाए। तो असली सवाल, द रियल क्वेश्चन, ये है कि गांव के पोटेंशियल को शहर के इकोनॉमिक सक्सेस से कनेक्ट कैसे किया जाए। और ये मॉडल ठीक इसी पुल का काम करता है। एक ऐसा ब्रिज जो लोकल टैलेंट को, वहां के हुनर को सीधा मार्केट से जोड़ता है। अच्छा, इस मॉडल की जो फाउंडेशन है, इसकी नींव, वो कोई एक अकेला इंसान नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिटी की कलेक्टिव पावर, उसकी सामूहिक शक्ति है। चलिए अब देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो इस मॉडल का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम SHG कहते हैं। अब ये है क्या? ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मिलकर सेविंग करते हैं और फिर साथ में अपना कोई काम, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। फिर आता है दूसरा मजबूत पिलर, दूसरा स्तंभ, किसान संघ। ये ऑर्गेनाइजेशन किसानों की आवाज बनती है, उन्हें मार्केट में सही दाम दिलवाने में मदद करती है और उनकी जो भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए कलेक्टिवली, मतलब मिलके लड़ती है। तो सवाल उठता है, कोई अपना काम शुरू कैसे करे? देखिए, इसका तरीका बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ। फिलॉसफी ये है, जो आपके पास है उसी से शुरू करो। जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, उन पर फोकस करो। और यही चीज इस मॉडल को सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि कोई इस न्यू ऑप्शंस इकोसिस्टम का हिस्सा बन कैसे सकता है? इसमें ज्वाइन करने और कंट्रीब्यूट करने के दो मेन रास्ते हैं। पहला रोल है एंटरप्रेन्योर का, यानी उद्यमी। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने और उसकी क्वालिटी पे काम करते हैं। और दूसरा, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेटर का, यानी समन्वयक। इनका काम है ग्रुप्स बनाना, प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश करना और पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाना। अगर किसी को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर शुरू करना है तो कॉस्ट बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 350 रुपीस की वन टाइम मेंबरशिप फी। ये कम लागत इसलिए है ताकि कोई भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पीछे न रह जाए। वहीं जो कोऑर्डिनेटर का रोल है, जिसमें जाहिर है लीडरशिप और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसके लिए फ़ी है 1100 रुपये। और ये फ़ी इस रोल की इम्पोर्टेंस और पूरे सिस्टम को चलाने में इसके कंट्रीब्यूशन को दिखाती है। चलिए एंटरप्रेन्योर के रोल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 350 रुपए की फीस के बाद उनका मेन काम है प्रोडक्ट बनाना। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें हर महीने कम से कम 500 रुपीस के प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करने होते हैं। इससे होता क्या है, कम्युनिटी के अंदर ही एक रेडी मार्केट बन जाता है। और हाँ, नए मेंबर्स को जोड़ने पर इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटर की।
इनकी जिम्मेदारी है ग्रुप्स बनाना और प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप करना, और इसके बदले में उन्हें हर एक्टिव यूनिट से हर महीने 2,000 रुपए की एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। जाहिर है, ये इस रोल को फाइनेंशियली बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा नए कोऑर्डिनेटर्स को लाने पर कमीशन भी मिलता है। लेकिन इस मॉडल का असर सिर्फ इंडिविजुअल अर्निंग तक ही नहीं है। नहीं, इसकी जो सक्सेस है उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। उसकी लहरें पूरे समुदाय में फैलती हैं और मेंबर्स को कई अलग-अलग तरीकों से फायदा पहुंचाती है। अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि ये प्रोग्राम 500 से ज्यादा 500+ अलग-अलग होम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाता है। मतलब हर किसी के लिए उसके स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की चीज़ों में लोग घर पर बने बढ़िया आलू चिप्स और अचार बनाना सीख सकते हैं, रिफ्रेशिंग फलों के शरबत बनाना सीख सकते हैं, और यहाँ तक कि स्पेशल हर्बल कॉफ़ी बनाना भी सीख सकते हैं। और खाने की चीज़ों के अलावा डेली यूज़ के घरेलू सामान पर भी पूरा फोकस है। मेंबर्स वॉशिंग पाउडर, डिश वॉशिंग लिक्विड से लेकर हर्बल टूथ पाउडर और फेस पैक जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाना भी सीखते हैं। और जैसा मैंने कहा, फ़ायदे सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है। मेंबर्स को मिलता है फ्री MSME और FSSAI रजिस्ट्रेशन, फ्री डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, उनके बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और सबसे बढ़कर इमरजेंसी में एक दूसरे का साथ। तो ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, ये एक पूरा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। तो आखिर में इस मॉडल की सक्सेस का जो सीक्रेट है, जो राज है, वो पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न बिजनेस सपोर्ट के इसी मिक्स में है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखाता, बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए जो भी गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या न्यू ऑप्शंस जैसे मॉडल हमें ये दिखा रहे हैं कि रियल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो नेक्स्ट फेज है वो बड़े शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांव में छिपा है?